Alaikum and welcome to my YouTube channel. In previous video we study about the cell wall, that is cellular structures, from the chapter number 4. Now today we will start our cell organelles, that is from also chapter number 4 after the cellular structures के अलावा एक जो हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट होती हैं सेल्स के अंदर, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, ठीक है, और कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो कि एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं. सो व्हाट इज सेल ऑर्गेनेली? डिफाइन ऑर्गेनेली. ऑर्गेनेली इज द स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन सेल्स दैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शन. आपको पता है कि सेल का जो स्ट्रक्चर है उसमें न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म का एक पोर्शन होता है जिसके अंदर स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. अब वो जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या करते हैं, उनको जो फंक्शन पर दिया गया है, ठीक है, वो अपना डेडिकेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं. डेडिकेटेड फंक्शन, जो काम उनको दिया गया है, ठीक है. तो सो दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉन एज ऑर्गेनेली. ऑर्गेनेली एक स्ट्रक्चर है जो कि स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, डिफरेंट जो डेडिकेटेड फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं. इसी तरह जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं बेसिकली उनमें ज़्यादातर ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स में उनमें ऑर्गेनेलीज का नंबर बहुत कम होता है. नाउ फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे पास ऑर्गेनेलीज की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फर्स्टली न्यूक्लियस. दैट व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म इन द सेंटर ऑफ द सेल. लेकिन जो न्यूक्लियस है वो एनिमल्स में बचे उसके सेल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता. प्लांट्स में जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे प्रेजेंट होता है. वो साइड पे क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वैक्यूल्स बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं. तो वैक्यूल्स क्या करते हैं, पुश कर देते हैं न्यूक्लियस को टू दी साइड. तो वो न्यूक्लियस को एकदम एक साइड पे पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो सेंटर की बजाय एक साइड पे प्रेजेंट होता है प्लांट्स में. अब जो अगर उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा जाए न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस के अराउंड एक लेयर होती है, ठीक है, डेट इज नॉन एज न्यूक्लियर इन्वेलप. एंड दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन. डेट व्हाट इज न्यूक्लियर इन्वेलप? न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन डेट इज नॉन एज न्यूक्लियर इन्वेलप. एंड इनसाइड द न्यूक्लियर इन्वेलप देयर इज अ ग्रेनुलर फ्लूइड डेट इज नॉन एज न्यूक्लियोप्लाज्म. अब क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड एक लेयर है, ठीक है, डबल लेयर है, उसको न्यूक्लियर इन्वेलप कह रहे हैं. उस न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर क्या है, एक फ्लूइड प्रेजेंट है. और फ्लूइड कौन सा है? ग्रेनुलर. ग्रेनुलर मीन्स कि ग्रेन्यूल्स, दानेदार फ्लूइड है. फ्लूइड जो है वो क्या है, दानेदार, इसलिए डेट इज नॉन एज न्यूक्लियोप्लाज्म. Next is what is nucleolus? Nucleolus is a dark spot that is the site where ribosomal RNA are formed and assembled as ribosomes. अब न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क कलर का स्पॉट होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस. अब ये न्यूक्लियोलस में होता क्या है? बेसिकली ये एक साइट है, स्पेस प्रोवाइड करता है राइबोसोमल RNA के लिए, जहाँ पे राइबोसोमल RNA बनते हैं और फिर वो राइबोसोमल RNA मिल के एक राइबोसोम बना देते हैं. नेक्स्ट इज द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन वाइल ड्यूरिंग इंटरफेज. बच्चे क्रोमोसोम जो है वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे विजिबल होते हैं, ठीक है. जब सेल डिवीजन में हमारे पास डिफरेंट फेजेस होती हैं, इंटरफेज और एम फेज, ठीक है. तो इंटरफेज के टाइम पे ये क्या होते हैं, डिवीजन करनी होती है उन्होंने, तो उस टाइम ये विजिबल होती हैं. नेक्स्ट इज द क्रोमाटिन. क्रोमाटिन इज क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. क्रोमोसोम से पहले जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. जब क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं क्रोमाटिन. फिर ये क्रोमाटिन जो है वो कंडेंस होके कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में. सो क्रोमोसोम और क्रोमाटिन एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल है. This is the diagram of nucleus. You can see this is nucleus and dark pink color is the nuclear envelope, okay. And inside the nuclear envelope there is the fluid that is known as nucleoplasm, okay, that is blue in color. And inside the nucleoplasm there is a dark spot that is known as nucleolus, okay. And in nucleoplasm you can see the chromatin, that is thread like structure, and then chromatin when condensed during cell division it forms the chromosomes. And you can see there are some pores present in the nuclear envelope that is known as nuclear pores. This is the diagram of nucleus. Next organelle is the ribosomes. Ribosomes are basically essential for the
प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का काम क्या है कि बच्चे के प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। अब ये भी ऑर्गेनेली है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये कैसी ऑर्गेनेली है बच्चे, ये टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर के, इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी ग्रैनुलर दानेदार सा है, लेकिन ये दो तरह से प्रेजेंट होता है। या तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर रहा होगा, या फिर हमारे पास एक ऑर्गेनेली होती है डेट इज नॉन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाइंड हुआ होगा, ठीक है। दो तरह से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, या तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली प्रेजेंट होगा, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाउंड हुआ होगा। अब उसकी कंपोजिशन देखते हैं कि राइबोसोम किससे मिलकर बने हैं। राइबोसोम दो चीज़ों से मिलकर बने हैं, एक है बच्चे प्रोटीन और दूसरा है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। दो चीज़ों से, एक प्रोटीन से और दूसरा राइबोसोमल आरएनए से। आरएनए के डिफरेंट टाइप्स हैं, जो 3 टाइप्स हैं, उनमें से जो एक टाइप है डेट इज राइबोसोमल आरएनए। अब क्या है कि राइबोसोम ऐसी ऑर्गेनेली है जो जिसके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है बच्चे कि उसके अराउंड एक न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट है, बट द राइबोसोम इज नॉट बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन एंड सो आर आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स बिकॉज प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एंड राइबोसोम इज आल्सो not membrane bound organelle. That is why ribosome is also present in prokaryotes. Okay, कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती और राइबोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, जिसकी वजह से राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, जबकि बाकी जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं। Next is function of ribosome. Ribosomes are the sites of protein synthesis, that is number 1 function, and second is protein synthesis is essentially extremely important to cells and so large number of ribosomes are found throughout cell. कि फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं, और प्रोटीन की सिंथेसिस क्योंकि सेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से एक सेल के अंदर बहुत से राइबोसोम्स जो है उनका लार्ज नंबर प्रेजेंट होता है। एंड व्हेन अ राइबोसोम इज नॉट वर्किंग इट डिसअसेंबल्स इनटू 2 स्मॉलर यूनिट्स। बच्चे जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है उसमें 2 यूनिट्स होते हैं, ठीक है, एक लार्जर है और एक स्मॉलर सब यूनिट उसकी डायग्राम में, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलके जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब राइबोसोम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता तो जो उनके दोनों स्मॉलर यूनिट्स हैं वो डिसअसेंबल हो जाते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक लार्ज सब यूनिट है और एक स्मॉल सब यूनिट है, और राइट साइड पे आप देख रहे हैं राइबोसोम। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होंगे तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे और इसको कहते हैं राइबोसोम। लेकिन जब वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे तो वो एक दूसरे से डिसअसेंबल हो जाते हैं, डेट इज राइबोसोम। Next is the mitochondria. Mitochondria is also the double membrane bound structure that is present only in eukaryotes. अब ये यूकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि बच्चे ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और प्रोकैरियोट्स में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती। एंड नेक्स्ट इज द फंक्शन, इट इज इन्वॉल्व इन द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड आर द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन। जैसे राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के 2 फंक्शंस हैं, एक तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोडक्शन है, ठीक है, जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और क्या है साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, कि वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. There are 2 layers. Outer layer of membrane of mitochondria is smooth but the inner layer forms many enfoldings. आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की 2 लेयर्स हैं, अभी हम पीछे पढ़ के आएंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। अब जो आउटर लेयर है उस माइटोकॉन्ड्रिया की वो क्या है, स्मूथ स्ट्रेट है, ठीक है, जबकि इनर जो मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, उसने बहुत ज़्यादा फोल्डिंग्स बनाई हुई हैं, डेट इज़ नॉन एज क्रिस्टाई in the inner mitochondrial matrix. And what is the function of cristae? It serves to increase the surface area of inner membrane on which membrane bound reactions can take place. कि ये क्या करती हैं, अपना एरिया जो इनर एरिया है उसको इंक्रीज करते हैं ताकि जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो रिएक्शंस होने हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल सके। एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अब आपको पता है कि जो एक सेल है उसके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और उसके अलावा दूसरी ऑर्गेनेलिस माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी प्रेजेंट है। लेकिन एक तो सेल का न्यूक्लियस है, लेकिन जो हमारे पास ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास भी एक अलग से अपना न्यूक्लियस अपना डीएनए और अपना ही एक राइबोसोम भी प्रेजेंट है। एक तो राइबोसोम हमारे पास प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास भी एक अपना राइबोसोम है और एक अपना डीएनए है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की डबल लेयर होता है, आउटर लेयर क्या है, डेट इज स्मूथ एंड इनर लेयर इज
form enfolding that is known as cristae, and this cristae serves to increase the surface area of inner membrane on which membrane bound reactions take place. And mitochondria have their own DNA and ribosome. So it is very important for the MCQ. This is the structure of mitochondria. You can see the outer layer that is brown in color and the inner layer membrane that is light skin in color. Okay, and the inner membrane has formed many enfoldings. Okay, and inside these foldings there is a blue color matrix. This is the mitochondrial matrix. Hope so all of you have liked this video. So don't forget to like, subscribe and share this video. Thank you.